माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी, एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस रूप में अलग होता है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस कर्मठता, लगन और जिजीविषा से समाज की सेवा की है, एक भक्ति त्रय के रूप में उन्होंने अपनी जो पहचान कायम की है। भारतीय चिंतन धारा में मुक्ति के कई मार्ग माने गए हैं, आप सभी जानते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान की एक लंबी परंपरा रही है हमारे यहाँ, आदि शंकराचार्य से लेकर भगवान बुद्ध और कबीर, जिसमें बाबा साहब भी एक हैं। कर्मयोगी के रूप में भगवान कृष्ण को आप जानते हैं। भक्ति की एक लंबी संतों की परंपरा रही है, लेकिन इसका एक कॉम्बिनेशन, एक सम्मिलन बहुत कम रूप में नज़र आता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों के समन्वय हैं। मैं अंबेडकर महासभा की ओर से ससम्मान अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आएँ और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज इस पावन जयंती के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष भंते शांति मित्र जी, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ जी, अंबेडकर महासभा के महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्यवती दोहरे जी, अंबेडकर महासभा के अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज अत्यंत पावन तिथि है। 131 वर्ष पहले आज ही के दिन मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था। आज की तिथि खालसा पंथ की स्थापना की तिथि भी है और बैसाखी का पर्व भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आदिकाल से हम लोग पवित्र तिथि के रूप में आज की तिथि को मनाते रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती की, बैसाखी पर्व की, महावीर जयंती की भी हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत को, एक स्वतंत्र भारत को कैसा भारत बनना चाहिए, इस प्रकार की दिग्दर्शिका के रूप में भारत के संविधान को प्रदान करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रदेशवासियों की ओर से
विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि भारत के संविधान में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना का जो भाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के नागरिकों को दिया है, उन भावनाओं का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भी भारत दुनिया के लिए न केवल एक आश्चर्य बना हुआ है, बल्कि एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सर्वाधिक सम्मान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों की स्थापना मऊ छावनी मध्य प्रदेश में, दीक्षा भूमि नागपुर में, चैत्य भूमि मुंबई में,